एक दोपहर को एक व्यक्ति जब अपने घर में आता है, वह अपने घर में काम करने वाली उस पूनम को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उससे कहने लगता है कि चलो जल्दी से कपड़े उतारो। अब तो वह जो पूनम है वह भी आती है और बड़े पहले प्यार से उस व्यक्ति को चूमती है और फिर अपने कपड़े निकालने लगती है। दोस्तों, अब तो उनके बीच में जो संबंध है वह बनना कायम तो हो गया है। यहाँ पर अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगती है वह पूनम, और अब तो पूनम ने पूरा माहौल सा बना दिया है। चारों तरफ उसकी आवाज़ें, उसकी आहें गूंजने लगी हैं, लेकिन उन आवाज़ों को सुन लेती है डॉली। डॉली अब जैसे उस कमरे में आती है, यहाँ पर उस स्थिति को देखकर वह डॉली बिल्कुल यानी कि चौंक जाती है। वह देखती है, अरे यहाँ पर उसका पति उस काम वाली जो पूनम के साथ ऐसा क्या काम कर रहा है। और जैसे उस स्थिति को वह देखती है, वह वाकई में बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है और फिर वह अपने पति से कहने लगती है कि क्या तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं रही जो तुम ये सब काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति कहता है कि एक काम करो, तुम भी कमरे के अंदर आ जाओ और बस अपने कपड़े निकाल लो। और दोस्तों, अब तो वह जो डॉली है वह भी उस कमरे में आती है और बस उन जो काम वाली और अपने पति को ऐसा काम करते हुए देखने लगती है। लेकिन वह पति बार बार उससे कह रहा है कि तुम भी कपड़े निकालो, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ भी यही काम करना है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर वह पत्नी उस पति की बात मान जाती है और बस अपने कपड़े निकालने में जुट जाती है। और लेकिन उसके बाद यहाँ पर होता है कुछ ऐसा भयंकर काम जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि आज की इस दुनिया में, आज के इस कलयुग में ऐसा काम भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। दरअसल मुजफ्फरपुर में रहने वाला वह परिवार, जहां पर वह सर्वेश नाम का लड़का जो कि पब्लिक हेल्थ में एक प्लम्बर का काम किया करता है, उसकी शादी होती है डॉली से करीब 5 साल पहले। लेकिन वह अभी तक ना तो डॉली माँ बनी है, ना ही वह सर्वेश पिता बना है। उनको कोई औलाद नहीं है और इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसी कारण से वो जगह जगह किसी मंदिर में, मस्जिद में, मुल्ला मौलवी हर जगह घूमते हैं। हर जगह से जो भी उनसे इलाज मिल पड़ता है वो उस इलाज को करवाते हैं, लेकिन उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसी जुगत में अब तो वह सर्विस काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फिर दोबारा से डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए जाता है। दोस्तों, वह बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है पटना, और पटना के बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाता है और उनसे अपनी पत्नी का चेकअप कराता है। दोस्तों, उस चेकअप में डॉली के शरीर में काफ़ी कमियां पाई जाती हैं। यानी कि डॉक्टर बताते हैं कि डॉली यानी कि वो माँ तो बन जाएगी, लेकिन उसका काफ़ी लंबा इलाज चलेगा। अब तो जो डॉली है वह भी इस बात को समझ जाती है, लेकिन डॉक्टर्स उसको काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं कि 2 महीने बाद इसका ऑपरेशन होना है। दरअसल इसके शरीर में खून की भी काफ़ी कमियां हैं। इसका जब ऑपरेशन हो जाएगा तो यह बहुत जल्दी माँ भी बन जाएगी। लेकिन डॉक्टर अब उस जो डॉली को बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। अब वह जो पति है सर्वेश अपनी पत्नी डॉली को लेकर अपने घर आ तो जाता है और यहाँ अपनी पत्नी से बेड रेस्ट के बारे में डॉक्टर ने बता दिया। अब सर्वेश भी कहता है भाई तुमको बेड रेस्ट करना है। वह बेड रेस्ट करने के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन उससे अकेले वह समय नहीं करता है। कहीं ना कहीं वह सर्वेश भी दुखी होता है। भाई 2 महीने का टाइम काफ़ी लंबा होता है, आखिर कौन उनका काम करेगा। और इसी टेंशन में अब तो वह सर्वेश अपने परिवार में जैसे बातचीत करता है, उसी परिवार के मुताबिक वो एक काम वाली को अपने घर में रख लेता है। दोस्तों, ये जो काम वाली होती है, इस काम वाली का नाम होता है पूनम। पूनम जो कि 22 साल की बड़ी ही कमसिन लड़की, बहुत ही सुंदर दिखती है। अब यह सर्विस के यहाँ पर काम करने के लिए आ जाती है। सर्विस जो कि 5 सालों से उसको औलाद नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन वह शराब पीने का आदी हो चुका होता है। वह डेली यानी कि रोज़ाना शराब पीकर अपने घर में लौट कर तो आता है और फिर शराब पीने के बाद ऐसे ही बेहोशों की तरह सो जाता है। वह ना तो अपनी पत्नी डॉली से कोई ज़्यादा बातचीत करता है, ना ही किसी और से बातचीत करता है। लेकिन जब से उसके घर में उस पूनम काम वाली ने आकर काम करना शुरू किया है, वही खाना बनाती है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ भी काम होता है
उसको वही काम वाली यानी कि पूनम किया करती है। और वह जो डॉली यानी कि सर्वेश की जो पत्नी है वह अपने कमरे में ही लेटी रहती है। उसको तो बेड रेस्ट बोल रखा है डॉक्टर ने। अब वह ज़्यादा काम तो करती नहीं, थोड़ी बहुत घूमी फिरी, फिर आकर उस कमरे में लेट गई। अब यहाँ पर उसके कमरे में पड़े पड़े करीब 15 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो सर्वेश है वह उस काम वाली पूनम के प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। यहाँ पर वह काम वाली पूनम भी काफ़ी अच्छी बातें करती है और उन बातों से कहीं ना कहीं उसने सर्वेश को भी लुभा लिया था। अब तो वह सर्वेश जल्दी ही अपनी ऑफिस से आ जाया करता और फिर उस यानी कि उस काम वाली पूनम के साथ वह जो क्वालिटी टाइम वह बिताया करता, उसके साथ बैठा रहता, बातचीत करता। वह किचन में तो काम करती, लेकिन वह किचन के उसी दीवार के सहारे खड़ा हुआ होता और उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत किया करता। वह पूनम भी उससे पूछने लगती है कि साहब, अब जैसे कि ये डॉली मैडम है, ये बिस्तर पर रहती है, क्या ये तुमसे प्यार वगैरह करती भी है? लेकिन जैसे ही इस बात को सर्वेश से पूछा जाता है, सर्वेश इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान सा होने लगता है और वह बस दुखी तो है लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पा रहा है। वह पूनम को बताता है कि हमारी शादी को करीब 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा है। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान है, दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। जब से वह डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने उस डॉली को ऑपरेशन के लिए बोला और करीब ऑपरेशन को होने में 2 महीने का वक्त लग जाएगा। इसी वजह से वह डॉली को ना तो छेड़ता है ना ही कोई बातें करता है, लेकिन उसके शरीर में भी उत्तेजना बनती है। वह जाए तो जाए कहाँ, किसके साथ प्यार करे। लेकिन वह जो पूनम है वह कहती है कि साहब, उन्होंने कभी उनसे कुछ कहा ही नहीं, वरना वह भी तुम्हारी मदद कर सकती है। कहीं ना कहीं उस पूनम को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका वह जो सर्विस मालिक है वह उसको प्यार भरी निगाहों से देखा करता है। तो उसी निगाहों को देखकर समझ गई थी वह पूनम, और पूनम अब उस सर्विस से भी प्यार वाली बातें करने लगती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही चलते फिरते छू लिया करते। जैसे ही वो एक दूसरे को छूते, उनके शरीर में उत्तेजना वाला वह जो करंट है वह दौड़ने लगता। और उस दिन तो हद ही हो गई, जब वह खाना पका रही होती है उस गैस पर, अचानक से वह सर्विस आता है और बस उस पूनम को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पर वह पूनम को इतने प्यार से पकड़ता है कि पूनम भी उससे मना नहीं कर पाती है। लेकिन उन दोनों के शरीर में जिस प्रकार से उत्तेजना ने जन्म ले लिया, अब तो वह सर्वेश उस पूनम से कहने लगता है कि चलो कमरे में। अब यहाँ पर वह पूनम भी सर्वेश को मना नहीं कर पाती और वो लोग कमरे में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ उस कमरे में उन दोनों के बीच में वही प्रेम संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ शरीरों में जिस प्रकार से ये आग सी जली हुई है, वो लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित तो हैं, लेकिन उनके बीच में यह कांड जो कि नहीं होना चाहिए था वह होने लगता है। अब तो जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में वह संबंध कायम हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वेश को पूनम की ज़रूरत और पूनम को भी सर्वेश की ज़रूरत महसूस होने लगती है। और अब तो जब भी उनको मौका मिलता, वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से संबंध बना लिया करते। एक दिन की बात, जो वह सर्वेश है, जब उसको ऑफिस में दोपहर को उसकी छुट्टी हो जाती है, यानी कि वह छुट्टी लेकर आता है, तो वह अपने घर पहुंचता है। उसको वह पूनम घर में ही काम करती हुई मिलती है। अब तो वह पूनम से कहता है कि पूनम, उसके कमरे में सफाई होनी अभी बाकी है। दरअसल उसका कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा है। ऐसा कहकर वह अब पूनम को अपने कमरे में बुला लेता है। अब पूनम सर्विस की बात को मानती है और अब वह अपने हाथ में झाड़ू वगैरह लेकर सीधी सर्विस के कमरे में आती है और यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से वह अपना यहाँ पर काम कर रही है, यानी कि बड़ी अच्छे से वह अपना काम तो निपटा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सर्विस जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ शराब का सेवन कर रहा होता है, उसकी निगाहों में कुछ अलग सी चमक होती है। और फिर वह पूनम को अपने पास बुलाता है और पूनम जैसे उसके पास आती है, अब तो वह पूनम के साथ वही जो प्यार वाला किस्सा उनका शुरू होना था वही शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध यानी कि शारीरिक संबंधों में पड़ जाते हैं। और वहीं पर दोनों कपड़े निकालते हैं और उसी बेड पर, जो कि कभी डॉली का बेड हुआ करता था, वहाँ पर संबंध बनाने लगते हैं। यहाँ पर वह जो आदमी है सर्वेश, बड़े ही ढंग से, बड़े ही जोरदार तरीके से संबंध बना रहा है और लगातार उस जोरदार संबंध बनने की वजह से अब तो वह जो पूनम है वह तरह तरह की आहें भरने लगती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। पूनम की इन
अलग तरह की आवाज़ों को सुनकर वह डॉली कहीं ना कहीं चौंक जाती है और वह उठकर अपने कमरे से आती है और बस सर्विस के कमरे की तरफ चल पड़ती है। यहाँ जैसे वह सर्विस के कमरे में घुसती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके उस बेड पर यानी कि वह पूनम जो कि नग्न अवस्था में मौजूद है, उसके ऊपर वह सर्विस लेटा हुआ और बस उसी जो शारीरिक संबंध को बना रहा है। यहाँ पर वह पूरे हालात को देखती है डॉली, और डॉली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और फिर वह अपने पति सर्विस से कहने लगती है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने एक काम करने वाली महिला के साथ ऐसे संबंध बनाए। अरे यार, ये तो तुम्हारे गांव की ही लड़की है, हो सकता है तुम्हारी बहन या बेटी लगती हो, लेकिन तुम इसके साथ ही संबंध बनाते हो, तुमको शर्म नहीं आती। लेकिन वह जो सर्विस होता है वह अब डॉली से कहता है कि डॉली, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और एक काम करो, तुम भी आ जाओ और फटाफट से अपने कपड़े निकालो और उसके साथ संबंध बनाओ। दरअसल आज वह तुम दोनों के साथ संबंध बनाना चाहता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से वह अपनी पत्नी से कहता है, यहाँ पर उसकी पत्नी डॉली भी काफ़ी कठोर बन जाती है और वह उस कमरे से वापस नहीं जाती और वहीं पर जो पड़ी हुई कुर्सी है उस पर बैठ जाती है और अपने पति को बड़े ही गौर से घूर रही होती है। उसके लगातार इस प्रकार से देखने पर वह जो सर्विस है वह अपनी पत्नी से कहता है कि चुपचाप यहाँ से खड़ी हो जाओ और जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं पर नंगा कर दूंगा और तुम्हारे साथ भी यही काम करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस डॉली को अपने पति पर बहुत तेज गुस्सा आता है और अलग अलग तरह की बातों को करते हुए वहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, डॉली अपने कमरे में गई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने पति की उन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। यहाँ पर वह डॉली इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यार ये आदमी कौन सी मिट्टी का बना है। दरअसल ये उसके साथ भी संबंध बनाता है, उस पूनम के साथ भी संबंध बनाता है और बस उसके सामने वह पूनम से ऐसे ही यानी कि निडर होकर संबंध बना रहा है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। ये बातें जब उस डॉली को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है तो फिर डॉली अपने परिजनों के पास फ़ोन करती है और फिर उनको हर एक बात को बताती है और कहती है कि किस प्रकार से वह जो व्यक्ति है यानी कि वह जो सर्विस है वह इतना घिनौना काम भी करने लगा है। ये अक्सर शराब पी कर आता है और बस उस काम वाली पूनम के साथ भी इसी प्रकार के काम किया करता है। यहाँ पर जो डॉली है, डॉली का परिवार भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है, वो तो शांति है, लेकिन वह जो डॉली है वह उस काम वाली पूनम के बारे में पूनम को ही बताती है कि देखो, तुम्हारे साथ जो ये काम करने वाला सर्विस है ये तुम्हारे साथ ही नहीं करता है, ये उसके साथ भी करता है। और जैसे कि वह डॉक्टर से इलाज ले रही है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, उसी इलाज के चलते वह अब गर्भवती हो गई है। अब जो पूनम है वह भी डॉली को बता दी कि वह भी गर्भवती है। अब दोनों की तरफ से यानी कि एक व्यक्ति दोनों महिलाओं को गर्भवती कर रहा है। अब इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है वह डॉली भी और पूनम भी। अब पूनम सर्विस के पास जाती है और सर्विस से कहती है कि तुम तो कहते हो तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन तुमने तो अपनी पत्नी डॉली को गर्भवती कर दिया है और तुमने उसको भी गर्भवती कर दिया है। आखिर तुम किसके साथ रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर वह सर्विस काफ़ी ज़्यादा दुखी और हैरान होता है और वह कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वह पूनम उससे कहती है कि देखो सर्विस, मैं तुम्हारे अब तक की जो भी बातें हैं उनको शायद भूल भी सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक ही बात कहूँगी, तुमको अब हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जैसे कि यदि तुम डॉली को चुनते हो तो उसको हमेशा के लिए भूलना होगा, और यदि तुम उस पूनम को चुनते हो तो उस डॉली को तलाक देना होगा। यहाँ पर वह जो सर्विस है वह पूनम के प्यार में इस कदर पड़ चुका होता है कि वह अपनी पत्नी यानी कि डॉली से कहता है कि तुम उसको छोड़कर चली जाओ। लेकिन वह डॉली जो कि खुद गर्भवती हो गई थी वह उससे कहती कि नहीं, वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं पर इसी घर में रहेगी और तुम चाहे जो उसके साथ कर लो। दोस्तों, यहाँ पर जो डॉली है वह अपनी बात पर अड़िग रहती है, बस अपने ही घर में ऐसे ही टिकी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो आदमी है वह सर्विस उस डॉली को वहाँ घर में रहने पर दुखी करने लगता है। कभी किसी बात को लेकर प्रताड़ित करता है, कभी उसके साथ झगड़ा करता है, यहाँ तक कि उसने उसके साथ मारपीट करने तक की जो कोशिशें वह कर रही है। लेकिन वह डॉली उन बातों को सभी को सहन करती है और बस वहीं पर बनी रहती है, वह कहीं भी नहीं जाती है। इस बात से कहीं ना कहीं वह सर्विस बहुत ही ज़्यादा परेशान है और जब डॉली कहीं भी नहीं जाती है इस बात से लेकर वह पूनम भी परेशान है, क्योंकि अक्सर सर्विस कहा करता है कि वह डॉली को एक न एक दिन उस घर से भगा देगा, लेकिन वह ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा असमर्थ होता है। वह अपनी पत्नी डॉली को भगा नहीं पाता है। दोस्तों, इसी वजह से अब तो वह जो पूनम है वह जो सर्विस है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात
अब तो एक रात वह जो सर्वेश है वह शराब पीकर देर रात अपने घर लौटता है। उसका समय होता है करीब रात के 10 बजे। वह देखता है कि उसकी जो पत्नी है डॉली वह गहरी नींद में सोई हुई है। वह आता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और बस वहाँ अपनी पत्नी के गले को दबाने लगता है। और दोस्तों वह अपनी पत्नी के गले को इस प्रकार से दबाता है कि वह पाता है कि अब जो डॉली की सांसें चलनी बंद हो गई है। वह अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी डॉली अब इस दुनिया में नहीं रही है। वह अब एक अगला कदम उठाता है और वह अपनी उस गर्भवती पत्नी के गले में जो रस्सी है, रस्सी का एक फंदा डालता है और फिर उसके जो शव को पंखे से लटका देता है। यहाँ पर उस पंखे से लटका देने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारी शराब पीता है। शराब पीने के बाद अचानक से उसको होश आता है कि यदि किसी ने उसको ऐसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा तो वह जो आदमी है यानी कि सर्वेश उसमें दोषी ठहराया जाएगा और फिर उसको वो ना हो सजा हो ही जाए। अब तो वह जल्दबाजी में अब अपनी पत्नी डॉली है, डॉली को उस फांसी के फंदे से नीचे उतारता है और अब अपनी पत्नी डॉली को उसी बेड पर लिटा देता है। दोस्तों जैसे उसने अपनी पत्नी को वहाँ पर लिटाया है अब तो वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है और वह अब सुबह सुबह आकर ऐसा ही ढोंग करता है, यानी कि वह रोने लगता है, बिलखने लगता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब सभी लोग वहाँ पर आते हैं, उसका परिवार भी वहाँ पर आता है और सभी लोग जब डॉली को देखते हैं उसके बेड पर मृत पड़ा हुआ, यहाँ पर डॉली के परिजनों को भी बुलाया जाता है। जैसे ही डॉली के परिजन उस घर में पहुँचते हैं वो लोग अब डॉली के शव को इस तरीके से देखते हैं, यानी कि उनकी निगाहों में कुछ ना कुछ जो ढूंढ रही होती हैं उनकी निगाहें वो पाती हैं कि इस लड़की यानी कि डॉली के गले में काफ़ी ज़्यादा गहरे निशान बने पड़े हैं। वो लोग फ़ोन करते हैं पुलिस के पास और पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब वहां पर आती है और बड़े ही ढंग से मौका मुआयना करती है। वह देखती है कि यहाँ पर वह जो लड़की मृत पड़ी हुई है यानी कि वह जो डॉली मृत पड़ी हुई है, डॉली के शव को बड़े गौर से देखती है तो वह पाती है कि हाँ इसके गले पे रस्सी का गहरा निशान बना हुआ है। वह समझ जाती है और अब डॉली की जो शरीर है उसको हॉस्पिटल भिजवाती है और वहाँ पर उस डॉली का पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात साबित होती है कि इस लड़की, इस महिला जो ये डॉली है, डॉली की जो सांस लेने की जो गति है उसके रुकने के कारण इसकी मौत हुई है। इसके गले को या तो घोटा गया है या फिर इसको फांसी के फंदे से इसके गले को घोटा गया है। दोस्तों अब जैसे पुलिस इस पूरी कहानी को समझती है वह उस सर्वेश को वहाँ से गिरफ्तार कर लाती है और सर्वेश से जब पूछती है तो सर्वेश आनाकानी करता है, कहता है अरे उसको हार्ट अटैक आया होगा, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब उसने पिछले 5 साल से अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा ही नहीं किया है तो वह अब अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सारे सबूत हैं उनको एक एक करके पुलिस एक कहानी रचती है और उस व्यक्ति यानी कि उस सर्वेश को बताती है तो सर्वेश भी अब उस पूरी कहानी को डिकोड होते हुए देखता है और समझ जाता है कि हाँ भाई उसने ये जुर्म किया है। वह अब अपने द्वारा किए गए उस जुर्म को स्वीकार कर लेता है और फिर तो उसको सज़ा होनी ही थी, उसको अब सज़ा होती है और वह अब सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि अपने काम वाली के चक्कर में पड़ गया था वह अब उसी हवस के चलते अपनी पत्नी की जान भी ले लेता है और वह उन पत्नी और काम वाली में से किसी एक को चुनने की खातिर अपनी पत्नी की ही जान ले लेता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हवस है और शारीरिक जो आग है यह किसी का भी साथ नहीं देने वाली है। इस हवस के चलते आप लोग काफ़ी ज़्यादा भयंकर कदमों को उठा लोगे, काफ़ी गंदे काम भी कर दोगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको यदि संतुष्टि ही चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आगे समर्पित होना ही पड़ेगा। लेकिन आज का जो व्यक्ति है वह पैसे, शारीरिक भोग इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। उनको पता ही नहीं है भाई तुम्हें सच करना क्या है, गलत क्या करना है, उनको मालूम ही नहीं है। और उनको अगर मालूम भी होना तो वह उस जो रास्ता है उसको अख्तियार नहीं करेंगे, बस वो उन रास्तों को अख्तियार करते हैं जो कि उनको दुर्गति को भेज ही देते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।